तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो नीट 2021 का काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। तो ये अपडेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट 2021 एज वेल एज नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमको सबको पता है कि नीट 2021 का काउंसलिंग जो बहुत दिनों से रुका हुआ है, तो एमसीसी ने उसके रिगार्डिंग एक नोटिस इशू किया है कि क्यों काउंसलिंग रुका हुआ है। तो बहुत दिनों से ये एमसीसी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि काउंसलिंग क्यों रुका है। तो अभी 10 तारीख को एमसीसी ने अपने वेबसाइट पे एक नोटिस, ये जो नोटिस है, ये नोटिस इशू किया है, जारी किया है कि क्यों काउंसलिंग नहीं आया। तो इस नोटिस में उन्होंने ये बताया कि जो उन्होंने नीट पीजी के काउंसलिंग क्यों रुकी है उसके लिए बताया था कि एक्चुअली क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी के लिए उन्होंने कहा था कि नीट पीजी का जो काउंसलिंग है वो जनवरी तक शिफ्ट हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक ओबीसी रिजर्वेशन के रिलेटेड एक पिटीशन जारी हुआ था। तो इसीलिए जो और जिसकी उस पिटीशन की जो सुनवाई थी वो रुकी हुई थी, जो 6 जनवरी की 6 जनवरी की होने थी। तो वही जो सुनवाई नीट यूजी 2021 के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है। एंड एमसीसी ने नोटिस में वही कहा है कि 6 जनवरी के पहले कोई भी काउंसलिंग नीट 2021 का नहीं होगा। एंड यहाँ पर उन्होंने लिखा है द हियरिंग ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी लिस्टेड ऑन 6 जनवरी। तो 6 जनवरी के पहले कोई भी काउंसलिंग का डेट हमको नहीं पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि 6 जनवरी से ही क्या नीट का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा? ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो मतलब 6 जनवरी को कुछ भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस डिसीजन में आ जाए कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा। कि ये भी हो सकता तो मतलब ये भी हो सकता है कि वो लोग थोड़ा और टाइम ले ले और मतलब सुनवाई का कोई और डेट दे दे, तो फिर काउंसलिंग और भी डिले हो जाएगा। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो वो सब कुछ 6 जनवरी का क्या होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर चलिए इसको क्यों इम्पोर्टेंट नीट 2021 का नीट 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो उसके बारे में हम बात करते थे। तो पहले हम तो नीट 2021 के एस्पिरेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर मेरा मानना है, अगर 6 जनवरी को डिसीज़न हो जाए कि मतलब एक केस का सुनवाई अगर हो जाए, तो काउंसलिंग स्टार्ट होते होते मुझे लगता है कि 15 या 20 जनवरी लग जाएगा। 15 और 20 जनवरी को अगर 6 जनवरी को डिसीजन आ जाए तो काउंसलिंग स्टार्ट होते होते 15 या 20 जनवरी तो हो ही जाएगा। अगर उस दिन सुनवाई नहीं होगा तो उस जो काउंसलिंग का जो डेट है वो और भी पीछे चला जाएगा और भी डिले हो जाएगा। तो अगर मैं मान रहा हूँ कि 6 जनवरी को कोई डिसीजन आ जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग अगर काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो काउंसलिंग होते होते तो मिनिमम 2 मंथ्स टाइम लगते हैं। हर साल यही होता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड है, मॉपअप है, ऐसे उसके बाद वेरिफिकेशन है। ऐसे ये सब करते करते 2 महीने लग जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर 15 या 20 जनवरी को काउंसलिंग स्टार्ट हो तो नीट 2021 का जो एस्पिरेंट्स है उन लोगों का क्लास स्टार्ट होते होते मुझे लगता है कि अप्रैल हो जाएगा। एंड मतलब आप समझ रहे, अप्रैल में आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा। पिछले बार तो 2020 में तो कोविड के सिचुएशन के वजह से
थोड़ा पीछे चला गया था, उन लोगों का क्लास दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट हो गया था। बट आप लोग नीट 2021 का जो एस्पिरेंट्स है उन लोगों का और भी बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उन लोगों का लग तो रहा है कि अप्रैल से पहले क्लास स्टार्ट नहीं होगा। तो क्योंकि काउंसलिंग में तो मैंने बताई आपको 2 महीने मिनिमम टाइम लगता है। तो ये नीट 2021 का वो जो एस्पिरेंट्स है उन लोगों का हालात 2020 के एस्पिरेंट से भी बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि उन लोगों का कोई गलती नहीं है, फिर भी उन लोगों का 1 साल मतलब बर्बाद हो रहा है, तो जो बहुत मतलब अच्छा नहीं है। तो अब क्या ही किया जा सकता है, हमको 6 जनवरी के लिए तो वेट करना ही पड़ेगा। 6 जनवरी को देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ सुनवाई होता है, मतलब कुछ डिसीजन हो जाता है तो अच्छा है। तो आप नीट 2021 का एस्पिरेंट्स को मेरा यही करना होगा कि आप गॉड से प्रे करिए कि आप लोग 6 जनवरी को कोई डिसीजन आ जाए, तो आप मिनिमम आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो। नहीं तो आपका मैंने बताया कि 1 साल मतलब बर्बाद हो रहा है आपका। तो एंड चलिए अब बात करते हैं कि नीट 2022 के एक्सपीरियंस का लिए एक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो नीट 2022 के भी एक्सपीरियंस के मन में भी यही चल रहा होगा कि 2021 का तो एकेडमिक सीज़न तो वो शुरू हो रहा है अप्रैल से, तो हमारा एग्ज़ाम क्या मतलब मई में या फिर जून में होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम मई या जून में नहीं होगा, क्योंकि देखो ये मतलब मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज का एक कैपेसिटी होता है। अगर मेडिकल कॉलेज में दोनों बैच मतलब 2021 या 2020 दोनों बैच अगर 6 मंथ के अगर गैप में अगर कॉलेज में एंट्री करते हैं, तो 2021 उन लोगों का जो एकेडमिक सीज़न है वो ठीक नहीं रहेगा। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जून से पहले, तो 30 जून से पहले तो नहीं होगा। मतलब ये भी हो सकता है कि जुलाई में भी ना हो एंड अगस्त में भी ना हो सकता है। लेकिन आप ये पकड़ के चले कि 30 जून के पहले तो नहीं होगा, मतलब जून में तो नहीं होगा, जुलाई में हो सकता है, या मतलब ना होने के चांस भी ज़्यादा है। अगस्त में भी होने का चांस बहुत ही कम है, तो सितंबर अक्टूबर तो हो सकता है। तो एंड तो आप लोगों का अब आप लोगों का मन में चल रहा है, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा। तो आप लोगों को एक डेडलाइन लेके चलिए। आप लोग एक डेडलाइन लेके चलिए कि आप लोगों को जो फुल सिलेबस है, आप लोगों का जो नीट का जो फुल सिलेबस है वो आप लोगों को अप्रैल या मई पे आप लोगों को ख़त्म कर देना है। मतलब अप्रैल या मई में अगर आप लोग सिलेबस ख़त्म कर दे रहे, तो ये मतलब बहुत ही अच्छा होगा। एंड अगर कोई ड्रॉपर को तो ड्रॉपर्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अप्रैल में ही ख़त्म कर दे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके बाद आपको मतलब उसके बाद भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फुल सिलेबस मॉक देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट के डाउट क्लियर करने पड़ेंगे। तो इनमें भी बहुत टाइम देना पड़ेगा, तभी होगा। एंड ये तभी होगा अगर आपका सिलेबस पहले से अप्रैल या मई में आप अगर ख़त्म कर देते। एंड मॉक टेस्ट देने से आप लोगों का ये पता चलेगा कि आप लोगों का गलती कहाँ हो रहा है, आप लोगों का कौन सा टॉपिक वीक है, वो टॉपिक को आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। जैसे बहुत लोगों का कॉकरोच में प्रॉब्लम होता है, या फिर प्लांट थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम होता है। तो वो टॉपिक को आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तब मतलब आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो वो चीज़ आपको उन लोगों को तभी पता चलेगी। तो ऐसे मेरा तो यही आपको सुझाव है कि आप लोग
सलाह है कि अप्रैल या मई पे आप लोग जो सिलेबस है वो ख़त्म कर दीजिए एंड उसके बाद आपको डिवीज़न मॉक टेस्ट प्रैक्टिस इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दें। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड शेयर अपने लोग अपने जो फ्रेंड्स को है वो शेयर ज़रूर करिए एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।